हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपका चाहे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, उसके अंदर आपकी जो राजस्थान की हिस्ट्री लगती है, उसके अंदर आपका एक जो टॉपिक लगता है, दिल्ली के साथ संबंध। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली के साथ संबंध मेवाड़ का। दोस्तों, ध्यान में रखना, वीडियो आपके लिए मोस्ट है, तो एंड तक वॉच करना। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जेतर सिंह के बारे में। यानी कि जो जेतर सिंह था, उसका टाइम था 1213 से लेके 1253 ईस्वी में। यानी कि जो जेतर सिंह का टाइम था 1213 से लेके 1253 ईस्वी में। दोस्तों, आगे देखो, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का नागदा पर आक्रमण। यानी कि जो जेतर सिंह के टाइम दिल्ली का जो सुल्तान था इल्तुतमिश, उसका नागदा पे आक्रमण हुआ था। इसे भूताला का युद्ध कहा जाता है। और भूताला का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था हमारे 1227 ईस्वी में। यानी कि जेतर सिंह के टाइम जो दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश, उसका नागदा पे आक्रमण हुआ था और उसे भूताला का युद्ध कहा जाता है। और भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। और ये किसके टाइम पे हुआ था? जेतर सिंह के टाइम पे हुआ। दोस्तों, आगे देखो, जेतर सिंह ने राजधानी नागदा से चित्तौड़ लेके आए थे। यानी कि जेतर सिंह राजधानी नागदा से चित्तौड़ लेके आए थे। कौन लेके आए थे? जेतर सिंह। दोस्तों, आगे देखो, 1248 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान नासरुद्दीन मोहम्मद का आक्रमण। यानी कि 1248 ईस्वी में जेतर सिंह के टाइम दिल्ली का जो सुल्तान था नासरुद्दीन मोहम्मद का आक्रमण हुआ था। किसके टाइम पे? जेतर सिंह के टाइम पे। दोस्तों, आगे देखो, दोस्तों युद्ध का कारण था जेतर सिंह द्वारा नासिरुद्दीन मोहम्मद के भाई को शरण देना। यानी कि जो ये आक्रमण हुआ था, ये किसके कारण हुआ था? जो युद्ध हुआ था वो जेतर सिंह द्वारा नासिरुद्दीन मोहम्मद के भाई को शरण देना था। दोस्तों, जेतर सिंह के बाद हम बात करेंगे तेज सिंह। यानी कि जो तेज सिंह का जो टाइम था 1253 से लेके, यानी जो तेज सिंह था जेतर सिंह के बाद में 1253 से 1273 ईस्वी। दोस्तों, जो तेज सिंह था उसने परम भट्टारक जो महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इनकी तेज सिंह ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, आगे देखो, दोस्तों दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था। यानी कि तेज सिंह के टाइम पे दिल्ली का सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन, उसका मेवाड़ पे आक्रमण। दोस्तों, आगे देखो, दोस्तों तेज सिंह के बाद हम बात करेंगे समर सिंह। यानी समर सिंह का जो टाइम था वो था हमारे 1273 से लेके 1302 ईस्वी। यानी कि तुर्कों से गुजरात को स्वतंत्र करवाया। किसने करवाया था? इनकी तुर्कों से गुजरात को स्वतंत्र किसने करवाया था? समर सिंह ने करवाया था। और समर सिंह के दो पुत्र थे। यानी कि समर सिंह था, उसके दो पुत्र थे। पहले का नाम था रतन सिंह, जो मेवाड़ का शासक बना था। और दूसरा था कुंभकर्ण, जो नेपाल में ईसाई वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, एक बार दोबारा देखना, समर सिंह के दो पुत्र थे। पहला था हमारे रतन सिंह, जो मेवाड़ का शासक बना था। और दूसरा था हमारे कुंभकर्ण, जो नेपाल में शाही वंश की स्थापना की थी। नेपाल में शाही वंश की स्थापना किसने की थी? कुंभकर्ण ने की थी। और जो रतन सिंह था वो मेवाड़ का शासक बना था। और ये किसके पुत्र थे? समर सिंह के पुत्र थे। दोस्तों, आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं रावल रतन सिंह। यानी कि जो रावल रतन सिंह कौन था? ये समर सिंह का पुत्र था। और इसका जो टाइम था हमारे रावल रतन सिंह का 1302 से लेके 1303 ईस्वी था। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, रतन सिंह के समय सबसे प्रमुख घटना दिल्ली के जो अलाउद्दीन का मेवाड़ पर आक्रमण है उसकी विजय है। दोस्तों, ध्यान में रखना, एक बार दोबारा देखना। और रतन सिंह के समय की सबसे प्रमुख घटना दिल्ली के अलाउद्दीन का मेवाड़ पर आक्रमण एवं उसकी विजय। दोस्तों, आगे देखो, दोस्तों आक्रमण का क्या कारण था? हमारे अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी लिप्सा। दोस्तों, आगे देखो, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी सेना सहित चित्तौड़ पहुंचा था। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे कब पहुंचा था? हमारे 1303 ईस्वी में सेना लेके चित्तौड़ पहुंचा था। दोस्तों, आगे देखो, दोस्तों इसमें जो सेना नायक थे वो कौन थे? हमारे गोरा और बादल थे। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी सेना लेके चित्तौड़ पहुंचा था 1303 ईस्वी में, उसमें जो सेना नायक थे कौन थे? हमारे गोरा और बादल थे। दोस्तों, आगे देखो, दोस्तों रानी पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के
मतलब जो रानी जो पद्मिनी थी उसने 1600 स्त्रियों के साथ जोहर किया था और ये 26 अगस्त 1303 ईस्वी में किया था। दोस्तों आगे देखो, चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा कहा जाता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जैन ग्रंथ नाभिनी नंद। दोस्तों ध्यान में रखना, जो जैन ग्रंथ था नाभिनी नंदन जीर्णोद्धार प्रबंधक तथा अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतूह के अनुसार रतन सिंह बंदी बना लिया गए थे। इनके रतन सिंह बंदी बना लिया गया था। और किसके अनुसार, जो हमारी जो अमीर खुसरो की जो खजाइन उल फुतूह है उसके अनुसार रतन सिंह बंदी बना लिया गया था। और पुत्र खिजर खां को, यानी कि जो अलाउद्दीन का जो पुत्र था खिजर खां को चित्तौड़ दुर्ग सौंपकर दुर्ग का नाम खिजराबाद किया था। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन का जो पुत्र था खिजर खां को चित्तौड़ दुर्ग सौंपकर दुर्ग का नाम क्या कर दिया, हमारे खिजराबाद कर दिया। और 1311 तक इसका जो प्रशासक रहा था, कौन रहा था, हमारे खिजर खां रहा था। और खिजर खां कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों खिजर खां के बाद चित्तौड़ का प्रशासक जालोर का मालदेव मुछाला बना। दोस्तों ध्यान में रखना, 1311 तक इसका जो प्रशासक कौन था, खिजर खां था। और खिजर खां के बाद चित्तौड़ का जो प्रशासक जालोर का एक जो मालदेव मुछाला था, इसको बनाया गया था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों रानी पद्मिनी, जो रानी पद्मिनी थी वो कहाँ की थी, सील द्वीप के गोवर्धन की सेन की पुत्री थी। दोस्तों ध्यान में रखना, सील द्वीप के गोवर्धन सेन की पुत्री थी, कौन थी, पद्मिनी थी। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों राघव चेतन तांत्रिक ने पद्मिनी के बारे में अलाउद्दीन को बताया था। दोस्तों ध्यान में रखना, एक राघव चेतन नाम का तांत्रिक था, उसने जो पद्मिनी के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों पद्मावत। दोस्तों ध्यान में रखना, जो पद्मावत थी ये किसने लिखी थी हमारे, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता था कि पद्मावत किसने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। और कब लिखी थी, 1540 ईस्वी में लिखी थी। दोस्तों तोते का नाम था हमारे हीरामन था। और जो पद्मावत थी वो किसने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने, और 1540 ईस्वी में लिखी थी। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों रतन सिंह गोरा बादल वीर गति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों अब हम बात करते हैं राणा हमीर। दोस्तों ध्यान में रखना, अब हम बात करेंगे राणा हमीर के बारे में। उसका जो टाइम था हमारे 1326 से लेके 1364 ईस्वी था। दोस्तों जो राणा हमीर है उसे मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। और रतन सिंह के साथ मेवाड़ की रावल शाखा समाप्त हो गई थी। दोस्तों ध्यान में रखना, रतन सिंह के साथ मेवाड़ की जो रावल शाखा थी वो समाप्त हो गई थी। और जो मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है, राणा हमीर को कहा जाता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों हमीर सिसोदा शासक बना, यानी कि जो हमीर सिसोदा का शासक बना था बनवीर सोनगरा को हटाकर, यानी कि जो हमीर सिसोदा का शासक बना था किसको हटा के बना था, बनवीर सोनगरा को हटा के सिसोदा का शासक कौन बना था, हमारे हमीर बना था। और दोस्तों ध्यान में रखना, जो राणा हमीर है उसे मेवाड़ का उदारक भी कहा जाता है। दोस्तों आगे देखो, कोमलगढ़ शिलालेख के अनुसार विषम घाटी पंचानन, यानी कि जो विषम घाटी पंचानन है वो किसे कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है, राणा हमीर को कहा जाता है। और ये किस में लिखा हुआ है, कोमलगढ़ जो शिलालेख है उसमें ये लिखा गया है कि जो विषम घाटी पंचानन है वो राणा हमीर को कहा जाता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों डॉक्टर ओझा हमीर द्वारा दिल्ली के मोहम्मद तुगलक को सिंगोली के युद्ध, दोस्तों ध्यान में रखना, डॉक्टर ओझा हमीर द्वारा दिल्ली के मोहम्मद तुगलक को सिंगोली के युद्ध, यानी कि जो सिंगोली का युद्ध हुआ था 1336 में, पराजित करने का उल्लेख है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो डॉक्टर ओझा है उसके अनुसार हमीर द्वारा दिल्ली के जो मोहम्मद तुगलक है उसको सिंगोली के युद्ध में, यानी कि 1336 में जो सिंगोली का युद्ध हुआ था उसमें पराजित करने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं राणा सांगा, यानी कि राणा सांगा की बात करते हैं। दोस्तों राणा सांगा का जो टाइम था हमारे 1509 से लेके 1528 ईस्वी था। दोस्तों समकालीन दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी। दोस्तों ध्यान में रखना, जो राणा सांगा का जो टाइम था उसके जो समकालीन था हमारे दिल्ली का एक सुल्तान था इब्राहिम लोदी। और जो राणा और जो दिल्ली का जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी उसके बीच में 2 युद्ध हुए थे। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना।
दोस्तों पहला युद्ध हुआ था हमारे खातौली का युद्ध, यानी कि जो खातौली कहाँ पे है, कोटा के अंदर है। और खातौली का युद्ध हुआ था हमारे 1517 ईस्वी में। इसमें जो सांगा है उसका बायां हाथ व पैर खो दिया था। यानी कि जो खातौली का जो युद्ध हुआ था इसमें क्या हुआ था, जो राणा सांगा था उसने बायां हाथ और पैर खो दिया था। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों इसमें जो लोधी था वो पराजित हो गया था, यानी कि जो दिल्ली का जो सुल्तान था इब्राहिम लोधी वो पराजित हो गया था। दोस्तों कर्नल जेम्स टोंड के अनुसार सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है, यानी कि सैनिकों का भग्नावेश किसे कहा जाता है, राणा सांगा को कहा जाता है। और ये किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोंड ने कहा था। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों हमारा जो दूसरा युद्ध था, यानी कि जो पहला युद्ध हमारा था खातौली का युद्ध, ये कब लड़ा गया था, 1517 ईस्वी में लड़ा गया था। और दूसरा युद्ध था हमारे बाड़ी का युद्ध, यानी कि बाड़ी कहाँ पे पड़ती है, हमारे धौलपुर में पड़ती है। जो बाड़ी का युद्ध हुआ था वो हमारे हुआ था 1518 ईस्वी में। तो ध्यान में रखना, इसमें जो मियाँ हुसैन और फरमुली, यानी कि जो मियाँ हुसैन फरमुली व मियाँ माखन की सेना को पराजित किया था। दोस्तों ध्यान में रखना, जो बाड़ी का युद्ध हुआ था धौलपुर के अंदर 1528 ईस्वी में, उसमें जो मियाँ हुसैन फरमुली व मियाँ माखन की सेना को पराजित किया था, किसने किया था। दोस्तों ध्यान में रखना, जो राणा सांगा है उसने 2 युद्ध लड़े थे, किसके साथ, जो दिल्ली का जो सुल्तान था हमारे इब्राहिम लोधी। पहला युद्ध लड़ा था उसने खातौली का युद्ध, जो कहाँ पे है, खातौली हमारे कोटा में है। और ये युद्ध कब लड़ा गया था, 1517 ईस्वी में। और दूसरा जो युद्ध लड़ा गया था हमारे बाड़ी का युद्ध लड़ा गया था, और बाड़ी कहाँ पे पड़ती है, हमारे धौलपुर में। और ये युद्ध कब हुआ था, हमारे 1518 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो राणा सांगा था उसने जो मियाँ हुसैन फरमुली व मियाँ माखन की सेना को पराजित किया था। दोस्तों ध्यान में रखना, हमारा जो अगला जो वीडियो आने वाला है वो जो दिल्ली के साथ संबंध है हमारे जालौर का, उसका वीडियो आने वाला है। दोस्तों अगर ध्यान में रखना, अगर आपको हमारा जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।